ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अगहन संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे अगहन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अगहन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जिसे गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से, व्रत रखने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। साथ ही आय, सुख, सौभाग्य और वंश वृद्धि होती है। इस साल अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जा रहा है। इस दिन चंद्र उदय का समय होगा रात्रि 8:01 पर। आप इस समय पर चंद्रदेव को अर्घ्य देके अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत करके प्रदोष काल में पुनः भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही व्रत कथा का पाठ करें और चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करें। इस व्रत में कथा सुनना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब संपाति ने बताया कि माता सीता लंका में हैं। तब संपाति ने हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने के लिए कहा था। हनुमान जी के संकोच करने पर संपाति ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत करने के लिए कहा, जिसके प्रभाव से वे समुद्र आसानी से पार कर लेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वो क्षण भर में समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए थे। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था, जिससे वह पुनः अपना राज्य स्थापित कर सके। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अगहन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। जय श्री गणेश। एक बार माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा था, हे पुत्र, अगहन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी को किस नाम से बुलाया जाता है? इस व्रत में किस गणेश की पूजा की जाती है? इस व्रत को करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है? सो विस्तार पूर्वक बताओ। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, अगहन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को प्रयुक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का सकला बनाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से जातक वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संदर्भ में मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे धर्मपरायण धर्मात्मा राजा थे। उन्हें शिकार करना बहुत ही प्रिय था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट अर्थात शिकार में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर राम और सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण नामक राक्षस और राक्षसी का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इस वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन
राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उन्हीं की खोज में हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरणित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस पर सभी वानरों ने सलाह की कि हम सभी में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य और कोई इस कार्य में समर्थवान नहीं है। यह बात सुनकर संपाति ने हनुमान जी को बताया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर सकते हैं। संपाति के आदेश से हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी का उत्तम व्रत किया। हे माते, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए और राज्य के अधिकारी बन गए। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ पहनाएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें। चावल चढ़ाएं। फूलों से श्रृंगार करें। गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। कपूर जलाकर आरती दिखाएं। तत्पश्चात संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें या सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। अंत में भगवान से क्षमा याचना करें। जो जाने अनजाने आपसे गलती हो गई हो उसके लिए प्रभु माफ़ करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दक्षिणा दें। चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोलें। ऐसे व्रत संपन्न करने से और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार अगहन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभो।